खांडसा रोड पे गए तो अनाज मंडी को सही बनाना है, सही करवाना है। हम जिस भी इलाके में जाते हैं उस इलाके की समस्या को उठा करके और उसके हमारी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कूड़े का निस्तारण करना है, किस तरीके से गुड़गांव की ट्रैफिक की व्यवस्था को सही करना है, किस तरीके से हमारा बस स्टैंड का काम शुरू करवाना है, हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम शुरू करवाना है, मेट्रो का काम शुरू करवाना है, सिग्नेचर टावर से लेकर के शीतला माता मंदिर तक 3 द्वार बनाने का हमारा प्लान है। साथ ही साथ माँ शीतला का मंदिर जो बीच में रुका हुआ है, जो विश्वविख्यात मंदिर है, उसको भी पूरा करवाना है। हमारे जब हम पटेल नगर में गए तो हमने अपनी बात को रखा कि हम जाट साहब बांध को एक मॉडल बनाना चाहते हैं। लोगों ने बहुत इसमें प्यार प्रेम दिया है। हमारी कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की बेंच बने, हमारे कोर्ट के व्यापारी भाइयों ने हमें बहुत प्यार प्रेम स्नेह दिया, समर्थन दिया और हमने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कल हम गुड़गांवा गांव में गए। गुड़गांवा गांव के अंदर पूरे वाल्मीकि समाज ने पगड़ी पहना करके मुझे आशीर्वाद दिया और जिम्मेदारी दी और साथ के साथ पूरा समर्थन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे गुरुग्राम का वाल्मीकि समाज, एससी समाज का, जाटव समाज का, धानक समाज का बहुत स्नेह मिल रहा है। और हमारे एससी समाज की जो खबरें आ रही थी कि निगम के चुनाव में 3 सीटें हो जाएंगी, तो मैं ये भी वादा कर रहा हूँ कि 3 जो पहले 6 थी अब 7 होनी चाहिए। उसके लिए भी नवीन गोयल दिल से प्रयास करेगा। सदर बाजार में हम गए, हमने लोगों को बताया कि हमारा दिवाली और नए साल पर सदर बाजार सजना चाहिए, वो भी निगम के द्वारा सजना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी, हमारा विजन है कि निगम के द्वारा गुड़गांवा के चौक तिरंगा में हो, हमारा राष्ट्रीय पर्व हो तो पता चलना चाहिए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से मेडिकल सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे गुड़गांव में टूरिज्म को बढ़ाना है। टूरिज्म के मामले में हम अभी 0 हैं। हमारे यहाँ पर जबकि स्कोप बहुत है, पहाड़ भी है, हमारे यहाँ पर वाटर बॉडी भी बन सकती है, हमारे यहाँ पर चिड़ियाघर क्यों नहीं होना चाहिए, म्यूजियम क्यों नहीं होना चाहिए। गुड़गांव एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और हमारा चुनाव चिन्ह का निशान है कांच का गिलास। और ये जो गिलास है ये रचेगा इतिहास, ये गिलास करेगा विकास। अपने शहर को सही मायने में बनाएंगे सिटी वर्ल्ड क्लास और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। अपने शहर को बनाएंगे सही मायने में फर्स्ट क्लास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। ये जो जर्नी है, ये जो इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं, ये 36 बिरादरी को साथ लेकर के, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के, सभी संस्थाओं को, सभी एनजीओ को और सभी RWS को चुनाव ये मिल करके हम लड़ रहे हैं। ये मेरा चुनाव पूरे गुरुग्राम की जनता लड़ रही है। और इसी कड़ी में पहले बंटी पाहुजा पार्षद साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा पाहुजा जी जो पार्षद निवर्तमान में, बंटी भाई साहब पूर्व में पार्षद रहे, साथ के साथ उन्होंने मुझे समर्थन साथ दिया पार्टी छोड़ करके। श्री सुमेर सिंह तंवर जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ, पूरे ग्रुप के साथ उन्होंने मुझे समर्थन आशीर्वाद दिया। उसमें बहुत से मुख्य साथी सौदा साहब, हिटलर जी, अंकित सिंह जी, राजन दत्त जी, बहुत से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और 2 दिन पहले बीजेपी की पूर्व में जिलाध्यक्ष रही बहन आदरणीय अनुराधा शर्मा जी ने भी हमारे को ज्वाइन किया, हमारे को साथ दिया और वो पूरे चुनाव को सब लोग मिल करके अपने अपने इलाके में संभाल रहे हैं। कल शाम को भी बंटी भाई साहब ने एक न्यू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के अंदर, परसों अर्जुन नगर के अंदर एक नया बड़ा कार्यक्रम किया था। 3 नए कार्यक्रम हम बड़े कार्यक्रम करेंगे, उसकी सूचना आपको दी गई है। एक कार्यक्रम 29 तारीख को भीमनगर में जन आशीर्वाद सभा जो हमारे इलाके में कर रहे हैं, और 2 तारीख को एक रैली की हम जगह देख रहे हैं। अगर हमारे को जगह मिली तो हम शायद 1-2 तारीख की रैली भी करेंगे और 3 तारीख का रोड शो की परमिशन भी मांगेंगे। और 5 तारीख को गुरुग्राम की देवतुल्य जनता, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुरुग्राम को विकसित करने का जो हमारा सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए ईवीएम के पास आकर के बटन दबा देना। ऐसी करता हूँ अरदास,
हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। और इस कड़ी में आज कई साथियों ने आज पार्टी छोड़ करके मुझे समर्थन दिया है, उसकी सूची में आपको अभी दे दूंगा। और कुछ साथियों का परिचय और कौन कौन साथी छोड़ रहे हैं जो हमारे एससी समाज, एससी मोर्चा बीजेपी में होता है, उसके कई साथियों ने, कई शक्ति केंद्र प्रमुखों ने आज पार्टी को छोड़ा है। मैं माइक दे रहा हूं महेश सारवान जी को, जो ओम नगर से, शांति नगर के और गुड़गांव के एससी समाज के बड़े सामाजिक और बड़े कर्मठ नेता हैं। सभी आए छायाकार और मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं महेश सारवान, हरियाणा वाल्मीकि महासभा कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने कल नवीन जी को पूरे समाज के सामने, पूरे वाल्मीकि समाज के सामने सर्वसम्मति से पूरे समाज के द्वारा नवीन जी को उनका एक मत पूर्ण रूप से उनको अपना रुझान दे दिया है कि हम आपके पूर्ण तरीके से साथ हैं। पूरा वाल्मीकि समाज उनको खुले दिल से सपोर्ट हर तरीके से करेगा, तन मन धन से करेगा। और हमारा प्रयास रहेगा नवीन जी को कि अपना समाज कम से कम पूरी तरीके से साथ लगाएं, और जिसमें पूरे समाज के बड़े छोटे, हमारी सारी सरदारी मौजूद थी। आइए प्रधान यादव, सारी सरदारी ने एक मुश्त होकर नवीन जी को सपोर्ट और उनके पक्ष में वोट करने के लिए डिसीजन ले लिया है, और वाल्मीकि समाज के खुली सपोर्ट नवीन जी के लिए है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बीजेपी से और संघ से लंबे समय से 10-12 साल से जुड़ा हुआ था। प्रदेश में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूं और एससी मोर्चे का स्टेट का संयोजक भी रहा हूं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट के मैंने इलेक्शन के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, और मंडलों के अंदर जो अर्जुन मंडल विशेष तौर पर उसका पूरा गठन 98 बंदों का हमारे द्वारा कराया गया था, जिसमें मेरे साथ आज लिस्ट जो है कुछ बंदे अभी लेडीज महिलाएं, क्योंकि ड्यूटी का टाइम था आज ये तुरंत प्रभाव से करना पड़ गया। इसमें कुछ नाम मैं आपको प्रमुख तौर पर, सोनिया गोयल जी है, ये अर्जुन मंडल की महिला मंडल प्रमुख रही है। विजय गोयल जी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है। दलीप सिंह जी हैं, सीए साहब, ये शक्ति केंद्र प्रमुख है। सूरज भान जी बूथ अध्यक्ष, रूप सिंह बघेल जी बूथ अध्यक्ष। लक्की सारवान जो है ये अर्जुन मंडल के सचिव हैं, ये भी आज हमारे साथ इसको त्याग पत्र देकर नवीन जी के लिए आकर खड़े हो गए हैं। पूरी सपोर्ट है इनकी भी। इसमें ब्रह्म प्रकाश कागड़ा जी, कुलदीप जी, जुगेश सारवान जी, संजय बाल गोयल जी, विनोद बाल गोयल जी। संजय बाल गोयल जी शक्ति केंद्र प्रमुख का भी काम करते रहे हैं बीजेपी में, और अलग अलग बड़े पदों पर भी रहे हैं। हमारे साथ पुराने साथी 10-12 साल से हरियाणा वाल्मीकि महासभा के भी एक्स महासचिव रह चुके हैं। और विनोद बाल गोयल जी, नंदू प्रधान जी प्रमुख हैं, और समाज में हमारे साथ सभी पदों पे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। इनके एक पद कह के क्या बताए। सुनीता जी, सुषमा जी ये बूथ की हैं, दोनों बूथ संभालती रही हैं। ललित जी, गौरव बूथ अध्यक्ष हैं, और ललित जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं। सौरभ जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं। दीपक सारवान जी, अरुण जी, ये सतीश जी, भूषण जी, ये सब बूथ के अध्यक्ष रहे। गुलशन जी शक्ति केंद्र प्रमुख रहे हैं। राहुल जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं। हरीश जी बूथ प्रमुख रहे हैं। बाली जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं। चमेली देवी हैं बूथ अध्यक्ष रही हैं। ओमवती जी भी बूथ अध्यक्ष रही हैं। प्रवीण लता जो है मेरी वाइफ है, ये ओम नगर 28 वार्ड जो पड़ता है उसकी प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख। ये भी पूरे 28 वार्ड की तरफ से इन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि बूथ की पूरी जिम्मेवारी प्रवीण लता जी के पास रहती थी। ये उस पद से इन्होंने भी रिजाइन दे दिया। साहिल जी हैं, ये भी बूथ अध्यक्ष रहे हैं। चंद्रभान बागले जी, रमेश जी जो है बीजेपी के पुराने सचिव रहे हैं, एक्स सचिव रहे हैं, ये भी आज इसमें नवीन जी को साथ आकर खड़े हो गए हैं। और साहिल जी, विक्रांत जी, जटी जी और कुछ साथी हमारे अभी फिलहाल ऑन द वे हैं, तो उनकी लिस्ट में आपको पेपर दे दूं। मेरे ख्याल से टोटल मिला के 130-35 के करीब जो आज बीजेपी से रिजाइन देकर नवीन जी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पद नहीं है हमारे, पर वो जो पन्ना प्रमुख बूथ लेवल पर जो काम करने वाले वो साथी हैं जो बीजेपी के नीचे से सीखते हैं। हमारा कोई नाम नहीं होता इतना बड़ा, या हम इतने बड़े कोई तीरंदाज नहीं है कि हमारा जैसे नाम हो बड़े बड़े मंचों पे। हम तो धरती के नीचे नीचे जो छोटे लेवल में जो काम करने वाले वो लोग हैं जो बीजेपी को अपने खून से सीखते हैं। और अब ये सब का मायना ये है कि जैसे हमने बीजेपी की शिक्षा है ना, नवीन जी के साथ जो उन्होंने वोट ना देके ना जो नाइंसाफी करी है, उन सबके दिलों को भी ठेस पहुंचाई है। आज नवीन जी को शायद दुख हो ना हो, जो बीजेपी के छोटे छोटे से जो कार्यकर्ता है ना उनको बहुत दुख है, वो उसी रोज में आज नवीन जी के साथ खड़े हो गए। आज की डेट में हम कह सकते हैं बीजेपी
जो पक्ष जो दूसरा है उसकी वो आती है, अपने आप में ही नवीन जी एक बीजेपी के कैंडिडेट हो चुके, भले ही वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पर आज की डेट में समाज का हमारा पूरा उनको सपोर्ट है। धन्यवाद। मैं सभी साथियों का मुझे समर्थन देने के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे मान सम्मान के साथ सारे समाज को आगे लेके चलेंगे और हमारे साथ कहते हैं ना संतों में संत रविदास, और हमारे साथ मैंने समर्थन मांगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की संत गौरविदास सभा जयकमपुरा की पूरी कमेटी से, और यहाँ पर प्रधान जी योगेंद्र सिंह जी उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया समिति की तरफ से। 2 शब्द श्री योगेंद्र सिंह जी। आप सब आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविदास सभा गुड़गांव का प्रेसिडेंट। नवीन भाई को तो हमने बहुत पहले ही समर्थन दे चुके थे, जब इन्होंने नॉमिनेशन भी नहीं करा, और अगर पार्टी टिकट देती तो सोने पे सुहागा होता, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। पर निर्दलीय चुनाव के प्रत्याशी होने के नाते हमारी तरफ से पूरे समाज रविदास सभा जयकमपुरा ही नहीं, पूरे गुड़गांव में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग आते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा उनको आगे लाके नवीन भाई को जिताने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और धानक समाज से हमारे योगेश सोलंकी जी, आज भी पूरी टीम अभी बाहर काम पे लगी हुई है। 2 शब्द। हम धानक समाज के सभी लोग जो अपनी जगह से जो गुड़गांव जयकमपुरा से भी आते हैं तथा गुड़गांव के अन्य शहरों में भी जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, भाई नवीन गोयल को हमने पहले से ही समर्थन दे रखा है, और एक बार फिर हम सब लोग भाई नवीन गोयल जी को समर्थन देकर अपना समर्थन देके अपना विधायक बनाने की शपथ देते हैं। यहाँ सुकराली गांव से भी, कन्हई से भी, चकरपुर से भी कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं। नई बस्ती, फिरोज गांधी कॉलोनी 1-2, जहाँ सुभाष नगर, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सभी का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गए उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नवीन जी, कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि नवीन जीतने के बाद जो है वापस बीजेपी में मिल जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी मुझे नहीं लगता कहीं मैदान में भी है। मैंने तो उनका नॉमिनेशन की कुर्सियां देखी थी, कोई वीडियो के माध्यम से 300 कुर्सी थी, वो कुर्सी भी नहीं लगी थी। दूसरी बात, रही बात कहीं शामिल होने की बात, मेरा फैसला चुनाव लड़वाने का जनता ने किया है। जनता है मेरी पार्टी, जनता है मेरी टिकट, और अगला फैसला भी जनता की राय शुमारी से जनता ही करेगी। और एक बात मैं कह देता हूँ कि किसी भी गुड़गांव के भाई को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर गुड़गांव की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी निश्चित ही जीत के और आगे बढ़ रहे हैं, और जीतने के बाद गुड़गांव का रेवेन्यू अकेला पूरे हरियाणा का 60% है। गुड़गांव शहर को और गुड़गांव शहर के एमएलए को और खासकर सामाजिक काम के लिए कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें शहर को सुधारना है, शहर को अच्छा बनाना है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। नवीन जी, जैसे आज आपके साथ कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव से पहले और कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? ये कुछ लोग नहीं हैं, ये लोग वो लोग हैं जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल प्रदीप वाल्मीकि भाई साहब जी गुड़गांव गांव से, आजाद जी, पूर्ण जी, सीताराम वाल्मीकि जी, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सारे पदाधिकारियों ने, भाई हेमंत जी, राकेश जाटव जी, राघव जी, पूरा सबने गांव में समर्थन दिया है। आप शायद उसमें से कुछ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। ये कुछ लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से, जो कभी भी सुबह शाम ना देख के शहर की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से इनके अंदर सेवा का भाव इनके अंदर रहता है। इन लोगों को किसी ने पास नहीं बिठाया, इन लोगों को गले नहीं लगाया। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चों की तरक्की के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, नौकरी दिलवाने के लिए मैं अपनी तरफ से मन से, आत्मा से पूरा प्रयास करूँगा। और ये समाज टैलेंटेड समाज है, ये समाज कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर बनाया गया पहले, कमज़ोर अब नहीं है। गुड़गांव शहर है, गुड़गांव में दूर दूर से आदमी आकर के उड़ीसा, बिहार, बंगाल,
पूरे देश का कोने से आदमी आकर के आगे बढ़ सकता है। तो एससी समाज गुड़गांव में रहने वाला, गुड़गांव में पैदा होने वाला, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नवीन जी बीजेपी में थे तो आप प्रतिद्वंदियों से जो टिकट के दावेदार थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। अब आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी से लड़ाई मान रहे हैं, कांग्रेस से मान रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ने का काम तो आप बीजेपी का ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये है सर, मैंने तो किसी से कभी कोई लड़ाई करी नहीं, बता रहा हूँ ना। अभी तक हम अपने काम में मस्त हैं। पिछले 5 साल कब निकल गए, गुड़गांव की जनता ने इतना प्यार दिया, पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छा समय रहा। और गुड़गांव के आम आदमी की आवाज़ थी कि अब की बार नवीन को टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिलती तो पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनता। और मैंने तो लोगों से प्रश्न पूछा, क्या ये रिकॉर्ड अब भी बन सकता है? तो मैं तो सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं कि हाँ ये रिकॉर्ड अब भी बन सकता है। अब रही बात मुकाबले की, देखिए जब आप हर गली तक पहुंचे हुए हो, हर घर तक पहुंचे हुए हो, हर समस्या तक पहुंचे हुए हो, हर समस्या का अपने पास ब्लूप्रिंट है, एक प्लानिंग है, फैसला जनता के हाथ में है। मुझे माहौल, मुझे हालात को देखते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। गुड़गांव की जनता के चरणों में समर्पित हूँ मैं, और मैं गुड़गांव की तरक्की के लिए 5 साल मांग रहा हूँ, एक अच्छा काम करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कल मैं भीमनगर ग्राउंड के अंदर श्री नितिन गडकरी जी की मैंने कुछ फोटो वीडियो देखी, मैं हैरान था। उस ग्राउंड को पहले छोटा कर दिया गया, और मुझे किसी ने सूचना दी कि 250 आदमी डुंडा से आ गए, 25 गाड़ी हयातपुर से आ गई, कुछ गाड़ी सिकोपुर से आ गई। पंजाबी समाज के गढ़ में इतना हमारा पंजाबी समाज जिसने संघर्ष किया विभाजन की विभीषिका के बाद, जिस समाज ने लोगों को जीना सिखाया, खाना पीना सिखाया, आदर्श बन गया वो समाज। उस समाज के लोग उस सभा में कम थे, बाहर के लोग ज़्यादा थे। और नितिन गडकरी जैसे देश के नंबर 3 या 4 के बड़े मंत्री आए और इतनी कम संख्या हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा चुनावी उनका माहौल चल रहा है। बाकी फैसला जनता के हाथ में है। मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं सर? देखिए कांग्रेस का कैंडिडेट तो कहीं नहीं है, बाकी मुझे मेरा अच्छा लगता है। और आप बताएंगे, आप, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ कि हर आदमी से बात कर रहा हूँ, हर आदमी के दरवाजे पे जा रहा हूँ, और हर इलाका। कल शिवाजी नगर में प्रोग्राम था, कल गांधीनगर में प्रोग्राम था, सबसे अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा। और लोगों के अंदर, माताओं के अंदर एक स्नेह की नज़र थी, बड़े बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद वाला भाव था। युवाओं का जो नारा लगाने का भाव होता है ना, वो अंदाज बता देता है कि वो दिल से भाव है कि नहीं है, और वो भाव दिल से वाला था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, गुड़गांव में अगर कोई बुजुर्ग अपने घर में ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा या कांग्रेस को वोट दूंगा, उसका पोता या पोती, उसके बेटे की बहू या उसकी खुद की बहू, कोई ना कोई एक परिवार का शख्स ये जरूर कहने वाला होगा कि नहीं, कि अब की बार तो नवीन को वोट दो। क्योंकि हमने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। हमें सभाओं में छोटे छोटे बच्चे भी भाई नवीन बोलते हैं, भाई नवीन आ गया। तो वो प्रेम है, और प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। नवीन जी, चुनाव से पहले यही वाल्मीकि समाज के लोग निरंतर धरना देते रहे, सरकार से मांग करते रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, उस दौरान आपने इनकी कितनी मददें की? नंबर 1 बात। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि राजनीतिक अभी चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में सब लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि वो मेरे पास वोट राजा, आप भी वही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके साथ में जो मांग कर रहे सरकार से, उसमें उस समय नवीन गोयल ने अपनी पार्टी के समय उन लोगों ने कितनी आवाज़ें उठाई? सबसे पहली बात, हमने जो भी योजनाएं कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से चलाई, उन सब का लाभ सबसे ज़्यादा कमजोर वर्ग को हुआ, हमारे इस समाज को भी हुआ। और सबसे बड़ा काम हमने जो करवाया वो ऐतिहासिक काम, और जो मेरा मॉडल बन गया, जो मेरा एक सपना था। नई बस्ती के अंदर मैं वाल्मीकि मंदिर में गया था, वाल्मीकि चौपाल में, और उस बिल्डिंग को, यहाँ पर जुगेश जी और कुलदीप जी बैठे हैं, ये अपने हाथों से, अपने मुंह से बताएंगे।
मैं जुगेश कुमार सारवाल वहीं बस्ती से वाल्मीकि सभा का संरक्षक। जैसे हमारे एक भाई ने पूछा सवाल कि जब ये धरने पर बैठे थे तो उस समय नवीन गोयल जी का क्या रोल था, बेसिक सवाल आपका ये था। मैं बता दूं, हम लोग आए नवीन गोयल जी के पास और इन्होंने एक सीधे सीएम के जो ओएसडी थे उनसे हमारी मुलाकात कराई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इनकी जो भी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, उनसे बातचीत बैठ के करेंगे। उस समय बातचीत कराई भी थी, वो कितनी सिरे चढ़ी कितनी नहीं चढ़ी वो बात अलग है, क्योंकि उसमें हमारी यूनियन की डिमांड सीधा रेगुलराइजेशन की थी और रेगुलराइजेशन यहाँ के लेवल का नहीं था, वो ऊपर के लेवल का था। बात रही जब मंदिर की जो बात कर रहे हैं, हमने इनसे इतनी सी रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक जो हमारा सारी जो बिल्डिंग थी सारी जर्जर हुई पड़ी थी। हमने कहा जी एक 20 बाई 20 का हमारा केवल हॉल बनवा दीजिए ताकि हम लोगों को बैठने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन मैं आप लोग अगर कभी वहाँ आपके पास आना हो, 17 तारीख को हमारी जयंती है, वहाँ के देखिए इन्होंने 85 बाई 85 का पूरा हॉल नीचे और ऊपर बनवा दिया है। और ऊपर आगे के लिए हम छात्रावास के लिए इनसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये एमएलए बन गए तो हम पक्का है कि वहाँ वो छात्रावास भी बनवाएंगे। हमारी हर तरह से मदद। मेरे समाज में मैंने इनको कहा कि भाई यहाँ आप गाड़ी भिजवा दीजिए मेडिकल के लिए। इन्होंने मेडिकल के लिए वहाँ जो गाड़ी भिजवाई चेकअप करने के लिए, केवल 20 रुपए में 3 दिन की दवाई भी। और कुछ में हमारे समाज के ऐसे भी आए, उन्होंने कहा भाई पैसे तो मेरे पास है नहीं या मैं लेके नहीं आया। उन लोगों को फ्री में भी दवाई दी गई, 20 रुपए भी नहीं लिए उनसे, फ्री में दवाई दी 3 दिन की। अब मैं मैं सर एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, नवीन गोयल जी पार्टी के जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो कोई पार्टी से है और कोई निर्दलीय है। ये ऐसा कैंडिडेट है जो जनता का कैंडिडेट है। नवीन जी के बारे में बताऊं क्या, जो आपने पूछूंगा भाई साहब, मैं उसका जब मैं क्योंकि यूनियन से भी रहा हूँ, मैं यूनियन का प्रदेश का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ कर्मचारियों का। जो मेन बेसिक हमारी समस्या है ना, रेगुलराइजेशन हुई, कांग्रेस सरकार ने भी हमें बेवकूफ बनाया था, अब बीजेपी सरकार में भी बेवकूफ बन रहे हैं आज भी। उसके लिए इन्होंने प्रयास 2680 के करीब हमारे जो कर्मचारी हटाए थे ना, जिनको कौशल के तहत करने की कोशिश की थी, इन्होंने उसके लिए प्रयास किया था। उस टाइम ओएसडी थे, क्या नाम है उनका, उनके साथ ले जाकर ना बाकायदा मीटिंग भी हुई सीएम के वहां पे, और उन्होंने फिर हमें गोली चुसा दी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनके हाथ में तो कोई पावर ही नहीं थी। और जो नई बस्ती में वाल्मीकि चौपाल की बात कर रहे हैं ना, 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ग्रांट, जिंदगी में पहली बार हमारे पूरे शहर के अंदर 913 गज जगह नहीं है, इतनी बड़ी जगह पे भवन बन रहा है, 2 मंजिल बन भी चुका है। तो इनके प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। वो ठीक है कि जब इनके हाथ में कुछ था ही ना, तो हमने इनकी सच्चाई और ईमानदारी देखी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा। 2 करोड़ 48 लाख रुपए नई बस्ती के पास करवाए। एक ओम नगर के अंदर पूरी सभा बनवाई, भवन बनवाया, और एक भगवान वाल्मीकि के नाम से द्वार बनवाया। और जयकमपुरा का जो मंदिर बना है उसमें भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैंने सहयोग किया। और अब अगली फाइल संत कबीर भवन की, जो कबीर चौपाल है, उसका मैं काम में लगा हूँ और वादा करता हूँ कि कबीर चौपाल भी बनवाएंगे। और जितने भी भगवान वाल्मीकि के मंदिर हैं, चाहे वो भीमनगर में हो, चाहे वो सुगरौली में हो, चाहे वो संत रविदास जी का मंदिर और सभा कन्हई में हो, चकरपुर में हो, वजीराबाद में हो, कुछ थोड़ा बहुत करवाया पहले भी है और सबको चमका देंगे। एक भी ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसमें फॉल सेलिंग ना लग रही हो, लाइट और फॉल सेलिंग लगवाएंगे सबके अंदर। और कर्मचारियों की मांग को भी 26 कर्मचारी टर्मिनेट हो गए थे, उनको बहाल करवा दिया। कई बार उनके मुद्दों को लेकर के सरकार तक गया हूँ। जब ये सीटें 3 कम हुई, इलेक्शन कमिश्नर से मिला धनपत सिंह से, इनके लिए पूरे समाज का एक परिचर्चा बैठक रखी, अपने मुद्दों पर काम करता हूँ, काम किया है। और रही बात वोट की, वोट तो सब चाहिए, वोट के बिना चुनाव में तो वोट चाहिए। वोट सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है।
वोट आत्मा का है। वोट आदमी उसको देगा जिससे आत्मा जुड़ती है। आदमी खून दे सकता है लेकिन वोट बिना आत्मा के नहीं दे सकता। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अब ये समाज किसी लालच या दबाव में आने वाला नहीं है। 4 दिन के लालच के लिए, 10 दिन के लालच के लिए अगले 5 साल खराब कोई समाज अब नहीं करेगा। इतनी जागरूकता आ गई है। नवीन जी, एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में कहीं है नहीं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लग रही है गुड़गांव में प्रचार के लिए, उसको कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं? एक सप्ताह में 2 केंद्रीय मंत्री आ गए हैं और अभी आने वालों की फहरिस्त लंबी है। ये गुरुग्राम की, गुरु द्रोण की पावन भूमि है, माँ शीतला की पावन भूमि है। सभी का स्वागत है जी। और हमारे स्टार प्रचारक तो सारे यही खड़े हैं, यही बैठे हैं। 36 बिरादरी है मेरी स्टार प्रचारक, तो बाकी तो जी देखो सब आओ, सब अपनी बात को रखो। लेकिन अगर सही टिकट बटी होती तो सभी को आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि उन नेताओं का इतना बड़ा कद है, उन नेताओं को वहाँ लेके जाते जहाँ C क्लास सीटें हैं, जहाँ D क्लास सीटें हैं, चाहे वो बारडा हो, चाहे वो और आगे मेवात की सीटें हैं या सिरसा की सीटें हैं, सिरसा जिले की। उन नेताओं को वहाँ प्रवास करवाते। गुड़गांव तो बीजेपी की एक क्लास सीट थी, एक क्लास, लेकिन टिकट गलत वितरित हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बात जो पहले संगठन में थी वो अब नहीं है। बहुत से लोग, बाबूजी GL शर्मा जी जैसे लोग पार्टी को अलविदा कह चुके। बहुत से मंडल, बहुत से शक्ति केंद्र प्रमुख, बहुत से बूथ अध्यक्ष पार्टी को छोड़ गए और पन्ना प्रमुख तो मुझे लगता नहीं है भी क्या नहीं। अब की बार 435 बूथों पर मुझे नहीं लगता कि सारे बूथ एजेंट त्रिदेव भी पार्टी को सही जो कोर होते ना, वो कोर हार्डकोर बीजेपी के वो लोग मिलेंगे या नहीं, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं। नवीन जी, ये कैसे देख रहे हैं कि आपके साथ 6 साल से निरंतर प्रवीण अग्रवाल जुड़े रहे, जब वो मंच पर पहुंचते हैं तो नवीन के खिलाफ आजकल भाषणबाजी करते हैं, कहते हैं कि मैं किसी निजी भाई के लिए कुछ नहीं बोलूँगा। जिसके साथ अच्छा समय होता है वो कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। भाई हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एलिगेशन लगाया है, मैं उसका खंडन चाहता हूँ। उन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर कि 100 रुपए की पर्ची कैंपिंग फाउंडेशन की कटती है। रमाकांत जी को पानी पिलाओ और मिठाई खिलाओ। ठीक है, धन्यवाद।